आपको चैलेंजेस किस तरह से फेस करने पड़े ताकि अ, ये लॉ की डिग्री को कंप्लीट करने तक किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े फैमिली से, एनवायरनमेंट से? चैलेंजेस तो काफ़ी सारे थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि सब ये समझते थे कि ये लड़की है, लड़की होने की वज़ह से ये ऐसे माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी तो ये छोड़ देगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फेस किया। फैमिली में फिर लड़कियाँ तो लॉयर नहीं बनती, तुमने क्या कर लिया है, तुमने क्या चूज़ कर लिया है। तो ख़ैर सब मेरे मामू जो थे ना वो बड़े सपोर्टिव थे इस मामले में। अच्छा। वो उन्होंने मुझे हर हाल में, हर तरह से सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे ये कहा कि अ, घर से निकल के आउट ऑफ सिटी जा तो रही हो, लेकिन 3-4 चीज़ों का ख़्याल करना। एक तो जो तुमने डिटर्मिनेशन अपने अंदर ये ली है, ये अहद लिया है कि तुम्हें ये करना है, तो फिर तुम्हें करना है। सेकंडली ट्रस्ट नहीं करना किसी पे, सिर्फ़ अपने ऊपर और अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट करना है। थर्डली उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा जा रही हो तो किसी की सपोर्ट की तरफ नहीं देखना, तुम्हारे पास कुछ है या नहीं है, तुमने किसी से कुछ बोरो नहीं करना, अपना जितने वसाइल है उसी में रहना है। तो उनकी ये बातें जो थी ना वो मेरे लिए एक वो वाली सीढ़ी का काम दिया कि एक डिटर्मिनेशन से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हिम्मत की है तो अब इसको पूरा करके दिखाना है और सबको तुम्हें दिखाना है कि हाँ, तुम कर सकती हो। चैलेंजेस काफ़ी रहे, बहुत सारे रहे और ऐसा लगता था कि शायद मुश्किल होगा, लेकिन जब अल्लाह पाक की ज़ात आपके साथ जुड़ जाए, एक नेक सोच के साथ जब आप एक किसी राह पे चलते हो, तो फैमिली भी सपोर्टिव हो जाती है। ये इस चीज़ को मैंने नोटिस किया है और इंसान को पॉज़िटिविटी में रहते हुए इंसान को ये देखना चाहिए कि मेरी ज़ात से मैं सोसाइटी का कितना भला कर सकता हूँ और आपको एक ये सोच ही आगे बढ़ाए चले जाती है। आपको फर्दर कुछ मेरा नहीं ख्याल कि किसी और स्पोर्ट की या किसी और बूस्टअप की ज़रूरत होती है। ये सबसे बड़ा बूस्टअप होता है आपके अंदर कि मैं किस तरह से एक मुफ़ीद रुकन बन सकता हूँ सोसाइटी का। तो आप वो फिर कोशिश करते रहते हो, तो हो जाता है।